यूपी के एक ऐसे मुख्यमंत्री की सादगी का किस्सा जो उनकी जिंदगी का रहा अहम हिस्सा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए रिक्शे से गए राजभवन, जब इस्तीफा दिया तो रिक्शे से ही लौटे घर। यूपी की राजनीति में ये नेता एक ऐसी पहेली रहे जिन पर शोध तो हो ही रहा होगा कि किस आधार पर उन्हें दिया गया मुख्यमंत्री पद। यूपी की राजनीति में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको लेकर कोई ना कोई कहानी जुड़ी रही है, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री भी हुआ है जिसके सीएम बनने की कहानी ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है, जो जब सीएम पद की शपथ लेने के लिए राजभवन गए तो रिक्शे से, और जब इस्तीफा दिया तो राजभवन से रिक्शे से ही घर लौटे। इसके साथ ही यूपी की राजनीति में ये नेता एक ऐसी पहेली रहे हैं जिन पर यह शोध होता रहेगा कि उन्हें 1977 में मुख्यमंत्री पद किस आधार पर दिया गया था, क्यों दिया गया था, इससे नफा नुकसान क्या थे, और जिसने उनमें वो तत्व देखा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सादगी की प्रतिमूर्ति बने, जिनकी छवि बेदाग और ईमानदार के रूप में थी। छल प्रपंच की राजनीति से दूर होकर उन्होंने पिछड़ों को रास्ता दिखाया, चाहे लखनऊ की गद्दी हो या फिर दिल्ली की, उनकी पहुंच से दूर नहीं रहा। यूपी के मुख्यमंत्री बनने वाले उस नेता का नाम राम नरेश यादव है। दिलचस्प तत्व यह है कि एक बार राम नरेश यादव अपने काम के सिलसिले में समाजवादी नेता राम नारायण से मिलने गए थे, और उनसे मिलते ही राज नारायण की आंखों में चमक आ गई और वो उन्हें जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलाने ले गए। उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में जनता पार्टी बहुमत में आ चुकी थी, लेकिन जनता पार्टी के नेता इस उधेड़बुन में थे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। उसी दिन राम नरेश यादव को चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई से मिलवाया गया। इस मुलाकात के बाद तत्काल उन्हें एक पत्र दिया गया था। इसके साथ ही हिदायत दी गई थी कि पत्र को बिना किसी को बताए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल को सौंपेंगे। पत्र लेकर राम नरेश यादव दिल्ली से लखनऊ आए और एक रिक्शे में बैठकर राजभवन की ओर रवाना हुए। राम नरेश यादव को रास्ते में रविंद्रालय के सामने आकाशवाणी के एक पत्रकार ने उनसे अपनी गाड़ी में बैठने का अनुरोध किया और कहा कि आप रिक्शे से ना चलिए, आप यूपी के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने वाले हैं। लेकिन राम नरेश ने कार में बैठने से इनकार कर दिया और रिक्शे से ही राजभवन पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल से मिलने के बाद 23 जून 1977 को राम नरेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राम नरेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1928 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव आंधीपुर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। राम नरेश का बचपन खेत खलियानों से होकर गुजरा। मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने सबसे ध्यान आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के उत्थान के कार्यों पर दिया और गांव के विकास के लिए समर्पित रहे। राम नरेश यादव ने 8 सितंबर 2011 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की और 7 सितंबर 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इसके बाद 22 नवंबर 2016 को लंबी बीमारी के बाद राम नरेश का लखनऊ में निधन हो गया था।